हेलो बच्चों, मैं रीता मैम, आपका हमारे चैनल आर स्टडीज़ में स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी सेकंड सेमेस्टर पाठ 3 पढ़ाऊंगी, जो कि आपका पाठ है गद्य एवं पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना तथा बोलना। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। चलिए हम पाठ पे चलते हैं। वाचन एवं पठन। वाचन का अर्थ होता है वाचना। सामान्य शब्दों में हम क्या कहते हैं, उसको वाचना कहते हैं। और पठन को क्या कहते हैं, पढ़ना। तो कोई चीज़ें, कोई भी, जैसे कविता हो गया, कहानी हो गया, बाल गीत हो गया, बाल कविताएं हो गया, तो हम इनको क्या करते हैं, छोटे बच्चों को वाचन कराते हैं। क्योंकि सर्वप्रथम बच्चे को बोलना सिखाया जाता है, उसके बाद पढ़ना सिखाया जाता है। तो जब हम वाचन कराते हैं तो उसमें हमारे शुद्ध उच्चारण, लय एवं हाव भाव आदि का पता चलता है। परंतु हमारे अंग्रेजी भाषा में वाचन एवं पठन को एक ही कहा जाता है, रीडिंग। लेकिन हमारे हिंदी में ऐसा नहीं है। हमारे हिंदी में वाचन का अर्थ होता है किसी पाठ को जोर जोर से पढ़ना, जिससे सुनने वाले को आनंद की प्राप्ति हो। जैसे हम बच्चों को जब कविता सुनाते हैं, बच्चे कविता का अर्थ समझते हैं कि नहीं समझते हैं, लेकिन उनको आनंद की अनुभूति जरूर होती है, क्योंकि उसमें हम अंग संचालन भी करते हैं, हाव भाव के साथ, उतार चढ़ाव के साथ हम पढ़ाते हैं। तो इस तरह से श्रोता को भी आनंद मिलता है। अब आता है हमारा पठन। पठन का अर्थ होता है किसी पाठ को गहराई से पढ़ना। बच्चे जब कुछ बड़े होने लगते हैं, जब वो पाठ को अच्छे से समझने लगते हैं, तब हम क्या करते हैं, उनसे पठन कराते हैं। पठन कराने के लिए कहते हैं। और पठन का अर्थ होता है किसी पाठ को गहराई के साथ पढ़ना। इस तरह वाचन के 2 आधार हैं। पहला है वाचन मुद्रा, दूसरा है वाचन शैली। वाचन मुद्रा, वाचन का अर्थ तो आप समझ ही गए हैं कि वाचना यानी पढ़ना जोर जोर से, बोल कर जिस पाठ को हम पढ़ते हैं उसे वाचन कहते हैं। अब मुद्रा का अर्थ क्या हो गया, मुद्रा का यहाँ अर्थ है आसन से, लेकिन मुद्रा शब्द बच्चों अनेकार्थी शब्द है। मुद्रा का अर्थ पैसा भी होता है, मुद्रा का अर्थ अंगूठी भी होता है, और मुद्रा का अर्थ आसन भी होता है। यहाँ जो आपके पाठ में है वह आसन से है, लेकिन यहाँ मुद्रा का अर्थ आसन से है कि बच्चा कैसे बैठता है, कैसे खड़े होता है, उसका तरीका क्या है बैठने और खड़े होने का। सर्वप्रथम छात्रों को सही ढंग से बैठना तथा खड़े होना तथा किताब पकड़ना और किताब की आँखों से दूरी कितनी होनी चाहिए, यह सिखाया जाता है। क्योंकि अगर हम सही मुद्रा में खड़े नहीं होंगे, सही मुद्रा में हम बैठेंगे नहीं, तो हम सही से पढ़ाई नहीं कर सकते कभी। क्योंकि चलते चलते हम पढ़ नहीं सकते, दौड़ते दौड़ते पढ़ नहीं सकते, तो एक आसन होना चाहिए ना पढ़ने के लिए। इसीलिए वाचन मुद्रा का विशेष महत्व होता है। और बच्चा किताब कैसे पकड़ता है, आँखों से कितनी दूरी होती है, आदि का भी शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। वाचन शैली, दूसरा आता है हमारा वाचन शैली। वाचन शैली का अर्थ होता है बोलना। शैली यानी बोलना होता है। नहीं कहते हैं कि इनकी शैली कैसी है, सही तरीके से बोलना। किसी पाठ का वाचन करते समय हमें उतार चढ़ाव आदि का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब हम पाठ को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि या तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हो, या इतना धीरे पढ़ रहे हो कि सुनने वाला सुन ही नहीं पा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि शैली हमारी कैसी होनी चाहिए।
सबके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। पाठ में आए भावों के अनुसार अंग संचालन भी होना चाहिए। हाव भाव, हमारे छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनको जब आप हाव भाव के साथ पढ़ाएंगे तो उनको लगता है कि इसमें आनंद ही आनंद है। अगर आप ऐसे पढ़ा जा रहे हैं किसी पाठ को, तो वह इतने अच्छे से समझ नहीं पाते और वह पाठ भी इतना प्रभावी नहीं हो सकता। अब आता है वाचन का महत्व। वाचन का महत्व क्या है? हिंदी भाषा में वाचन का क्या महत्व है? वाचन के माध्यम से हम एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं। अगर हमें सही से बोलना शुरू से हम सीखते गए, शिक्षक बच्चों को सिखा रहा है, तो एक दिन वह छात्र क्या होगा, एक अच्छा वक्ता बनेगा, किसी अच्छी सभा में खड़ा होके बोल सकेगा। किसी सभा को संबोधित करना या अपने सगे संबंधियों के बीच अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। हम कहीं जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति सामने वाला हमें नहीं जानता और हम उसके सामने जाते हैं, अपनी पहचान बताना है तो हम कैसे बताएंगे? उसको हम वाचन के द्वारा बताएंगे। जैसे हम बोलते हैं वैसे सामने वाला समझ जाता है या कितना प्रतिभावान है और अपनी प्रतिभा का हम अच्छा प्रदर्शन वहाँ कर सकते हैं। तीसरा है, आप किसी भी स्थान पर अच्छी पुस्तक पढ़कर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आप बस में यात्रा कर रहे हैं, आप रेल में यात्रा कर रहे हैं, आप जहाज में यात्रा कर रहे हैं, आप कहीं भी हैं, तो आप किसी पुस्तक को अच्छे से पढ़ सकते हैं और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं और अपना समय अच्छे से बिता सकते हैं। चौथा है, वाचन ज्ञान की कुंजी है। वाचन क्या है? ज्ञान की कुंजी है। अब अगला है वाचन की विशेषताएं। पहला है, अच्छा वाचन उतार चढ़ाव के साथ प्रभावी होता है। हम अगर एक ही ढंग से, एक ही लय से किसी पाठ को पढ़ते जाएंगे तो बीच बीच में जो उसके भाव हैं, जो उसके कहने का मतलब है, अगर उतार चढ़ाव नहीं है तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आरोह अवरोह होना हिंदी भाषा में बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है, वाचन करते समय उचित विराम के साथ पढ़ना। बच्चों, आप जानते होंगे कि हमारी हिंदी भाषा में विराम चिन्हों का विशेष महत्व है, क्योंकि अगर विराम चिन्ह नहीं रहेंगे तो हमको कहाँ कितना समय लगता है, हमारा विषय क्या कह रहा है, हमारा पाठ क्या कह रहा है, यह हम नहीं समझ सकते। हिंदी एक ऐसी भाषा है बिना विराम चिन्ह के अधूरी है, इसलिए विराम चिन्हों का पूर्ण ध्यान रखना है। वाचन में भाव भंगिमाओं का प्रयोग होना चाहिए। वाचन करते समय जहाँ जैसे भाव आने चाहिए उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथा है, वाचन के स्वस्वर के साथ प्रवाह बनाए रखना चाहिए। अगर जिस तरह का आपका वाचन में सस्वर का अर्थ हो गया कि मतलब स्वर के साथ वाचन करना, अगर सस्वर के साथ वाचन हो रहा है तो उसमें ऐसा ना हो कि बीच में रुकावट आ जाए, उसमें एक प्रवाह बना रहना चाहिए, क्योंकि गति को रुकना नहीं चाहिए। अगर गति रुक जाएगी तो सुनने वाले को कुछ नहीं समझ में आएगा, ना आनंद की अनुभूति होगी। अब आता है हमारा अगला, वाचन के प्रकार। वाचन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सस्वर वाचन और दूसरा होता है मौन वाचन। सस्वर वाचन, स्वर का अर्थ होता है आवाज और सा का अर्थ होता है साथ, यानी आवाज के साथ जो वाचन हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? सस्वर वाचन। सस्वर का अर्थ है स्वर के साथ तीव्रता से वाचन करना। सस्वर वाचन बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी सभा को संबोधित करने के लिए। किसी सभा को जब हम संबोधित करने जाते हैं तो वहाँ कौन सा वाचन करते हैं? हम
सस्वर वाचन करते हैं। और वाद विवाद प्रतियोगिता, बहुत सारी प्रतियोगिताएं हमारे स्कूल कॉलेजों में कराई जाती हैं। उसमें एक हमारा है वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण कला, सभा सम्मेलन, कवि सम्मेलन, बाल सम्मेलन। तो उसके लिए सस्वर वाचन बहुत उपयोगी होता है। विद्यालय में छात्रों को मौन वाचन करने से पहले सस्वर वाचन कराया जाता है। मौन वाचन की अपेक्षा सस्वर वाचन में कम समय लगता है। अब सस्वर वाचन का उद्देश्य क्या है? शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ना पहला हमारा सस्वर वाचन का उद्देश्य है। अगर हमारी भाषा शुद्ध नहीं होगी तो सुनने वाले की समझ में नहीं आएगी। हमारे हिंदी वर्णों में शुद्धता का विशेष ध्यान दिया गया है। कोई भी वर्ण ऐसा ना हो जो कि स्पष्ट रूप से ना बोला जाए। अगर छात्र स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं करेगा तो फिर उसे मौन वाचन करने में कठिनाई आएगी और जब वह लेखन करेगा तो वहाँ अशुद्धियाँ आ जाएंगी। दूसरा है भाषा में गति एवं प्रवाह पर पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। हमें आपको पिछले में भी बताए हैं कि प्रवाह, यहाँ प्रवाह का अर्थ ये है कि रुकना नहीं चाहिए। आप किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं तो ऐसा कोई विषय ना आ जाए कि उसके आगे वह बढ़ ना पाए, उसके आगे वह उसमें प्रवाह और गति ना रहती, इसको बनाए रखना। तीसरा है विराम चिन्हों पर ध्यान देते हुए पढ़ना। तीसरा हमारे वाचन का उद्देश्य क्या है कि विराम चिन्हों को हम ध्यान देते हुए पढ़ें। जैसे ही हमारा पूर्ण विराम आता है, मान लेते हैं पूर्ण विराम आता है, तो पूर्ण विराम का अर्थ होता है कि एक वाक्य हमारा पूर्ण हो गया। अर्ध विराम आता है, बहुत कम समय के लिए रुकना है। अल्प विराम आ गया, बहुत कम समय के लिए करना है या किसी को अलग अलग करना है। इस तरह से कई विराम चिन्ह हमारे हिंदी भाषा में हैं, तो उनको भी विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए वाचन करना है। चौथा है भावानुकूल उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना। भाव का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे कि जैसे किसी पाठ में हंसी, कहीं ऐसी दुखद घटना हो गई, कहीं आश्चर्यजनक घटना हो गई, तो ऐसे भाव जहाँ भी प्रकट हो रहे हों तो वहाँ प्रकट करना है। और जहाँ उतार चढ़ाव आते हैं तो उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना है पाठ को। पांचवा है उच्चारण पर स्थानीय प्रभाव तथा ग्रामीण प्रभाव ना पड़ने देना। देखिए हमारी हिंदी भाषा में जो अशुद्धियाँ हैं उसका सबसे बड़ा कारण यह भी है, भौगोलिक कारण भी है और स्थानीय प्रभाव भी है, ग्रामीण प्रभाव भी है। आप देखे होंगे कि ग्रामीण अंचलों में शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं और जब हम उसको हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो हम उन भाषाओं को वहाँ रखते हैं, अपनी ग्रामीण भाषाओं को जब हम वहाँ रखते हैं तो वहाँ क्या हो जाती है, हमारी भाषा अशुद्ध हो जाती है। और किसी शब्द को स्थानीय भाषा में कुछ कहते हैं और हिंदी भाषा में कुछ कहते हैं, क्योंकि स्थानीय भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, तो वहाँ अंतर पाया जाता है, उसके उच्चारण में अंतर पाया जाता है। भौगोलिक प्रभाव भी होते हैं। गर्म स्थानों पे तेज़ धूप के कारण लोग मुंह बांध के निकलते हैं बाहर। अगर मुंह बंधा हुआ है तो हमारे जो उच्चारण हैं, जो हमारे वर्ण हैं, वो सही से मुंह से नहीं निकल पाते, इसलिए हमारे वर्ण अशुद्ध हो जाते हैं और हमारी भाषा पर प्रभाव डालते हैं। तो इन प्रभाव को नहीं पड़ने देना है। हमको उदाहरण के द्वारा दोनों को स्पष्ट रूप से बताना है कि शब्द में को क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं और हमको इसको हम हिंदी भाषा में क्या कहते हैं। सस्वर वाचन के भेद तथा सस्वर वाचन के गुण। वाचन के दो भेद होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन वह वाचन होता है जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है
और अनुकरण वाचन, अनुकरण का अर्थ ही होता है नकल करना। शिक्षक का जो छात्र नकल करता है, यानी शिक्षक के द्वारा जैसी क्रिया की जाती है उसको छात्र के द्वारा कराया जाता है, वह वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है। षस्वर वाचन के गुण। शुद्ध ध्वनियों का ज्ञान होना पहला गुण षस्वर वाचन का क्या है? शुद्ध ध्वनियों का ज्ञान होना। दूसरा है उच्चारण का शुद्ध अभ्यास होना। तीसरा है उचित विराम चिन्हों का प्रयोग। चौथा है भाषा के गति तथा प्रवाह पर पूर्ण ध्यान रखा जाए, न अति शीघ्रता हो और न धीरे धीरे हो। पांचवा है सस्वर में सकारात्मक हो, श्रोता को आनंद की अनुभूति प्राप्त हो। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद।